जी बेटा, मैं आपका लेक्चर 5 मिनट के बाद स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 18-19 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तब तक स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करती हूँ।
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं कर दी, मैं पढ़ाने लगी हूँ। जी, बेटा आज हम पढ़ रहे थे यूरिनरी सिस्टम एंड बाउल एलिमिनेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव में हमने आज क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता क्या है, और यूरिनरी एलिमिनेशन, रिव्यू द यूरिनरी सिस्टम। तो हम सुपरफिशियली यूरिनरी सिस्टम को रिव्यू करेंगे। फिर आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम, डिस्क्राइब फैक्टर दैट कैन अल्टर यूरिनरी फंक्शन, डिस्कस नर्सिंग प्रोसेस फॉर पेशेंट विद अल्टर्ड एलिमिनेशन पैटर्न। स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, ओके। तो एलिमिनेशन पैटर्न जो है, थैंक यू। elimination mean कि elimination pattern describe the regulation, control and elimination of by products and waste in the body। ठीक है, बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसकी रेगुलेशन और उसकी एलिमिनेशन होना। The term often refer to elimination of feces, urine and waste। जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से जो है एलिमिनेट होने का नाम जो है एलिमिनेशन पैटर्न है। एलिमिनेशन पैटर्न इज डिस्क्राइब द रेगुलेशन, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इन वेस्ट इन द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी के अंदर है वो सारे जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और इनकी रेगुलेशन और कंट्रोल जो है वो मेंटेन होता है। द टर्म ऑफन रेफर टू एलिमिनेशन ऑफ फीसिस, यूरिन एंड स्वेट्स। एलिमिनेट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फीसिस यानी कि बावल, यूरिन एंड स्वेट से जो है बाहर निकल जाते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम जो है ये आप लोगों ने अनाटमी में पढ़ा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट जो है हम मैं सिर्फ इसका सुपरफिशियली इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ठीक है। इसके मेन पार्ट यूरिनरी सिस्टम जो है वो कैसे जो है यूरिन को एक्सक्रीट करता है। यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम। इस सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ किडनीज। ये टू किडनीज पे कंसिस्ट होता है, यूरिटर, ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। अब किडनी, यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा मिलके जो है वो यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। और जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है, मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। यूरन इज जो यूरन को बनाती हैं और यूरन को स्टेन करके तो एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, ब्लैडर की तरफ। अब नेफ्रॉन जो है मेन फंक्शनल यूनिट है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी थ्रू अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब ये नेफ्रॉन जो है इसके थ्रू फिल्ट्रेशन सिस्टम होती है और ये जो है यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी थ्रू अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड जितना अच्छा किडनी को ब्लड मिलेगा उतनी अच्छी जो है यूरिनरी फिल्ट्रेशन होगी। ये डिपेंड करता है, जितनी अच्छी ब्लड फिल्ट्रेशन हो रही है उतनी अच्छी यूरिनरी फिल्ट्रेशन होगी। अब किडनी स्ट्रक्चर क्या है? ईच किडनीज इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी कैसी है ये आपको दिख रही होगी, इसकी शेप जो है बीन शेप ऑर्गन है। अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। अब एक फिस्ट के मुताबिक FIRST फिस्ट, आर इसमें से मिसिंग है, ठीक है।
एक फिस्ट को बंद करे, एक मुट्ठी को, तो उसके बराबर किडनी है और उसी तरह की शेप होती है, बीन शेप। द किडनी हैज 3 रीजन्स, द इनर पार्ट कॉल्ड रीनल and medulla is the outer part, and renal cortex and renal pelvis और फिनल शेप। अब इसमें जो है रिनल मेडुला और रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला इनर पार्ट जो है वो रिनल मेडुला हो गया, रिनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट हो गया, रिनल पेल्विस इज अ फिनल शेप स्ट्रक्चर उसका हो गया। ठीक है, दी रिनल, अब अगर इसकी जो है देखा जाए तो इसमें मेडुला कॉर्टेक्स एंड रिनल पेल्विस 3 चीजें मेन जो इसकी शेप को मेंटेन रखती हैं, और कॉर्टेक्स इज द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द किडनी, जहां नेफ्रॉन होते हैं। द रिनल कॉर्टेक्स कंटेन द नेफ्रॉन, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जी, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आई डोंट नो कि आप लोगों ने किडनी पढ़ा है कि नहीं, लेकिन जो इतना इसके अंदर आ रहा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, वो मैं आप लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, किडनी के 3 मेन पार्ट है, मेडुला, कॉर्टेक्स एंड रिनल पेल्विस। medulla is the outer part of the kidney and cortex is the medial part of the internal part कह ले of the kidney, and जो और it is the cortex is the functional unit, main functional unit of the kidney, और renal pelvis जो है फिनल शेप है और ये शेप देती है किडनी को। Each nephron is a smaller independent filtration unit। अब किडनी के जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, और हर नेफ्रॉन जो है इंडिपेंडेंट उसकी फिल्ट्रेशन होती है, स्मॉल इंडिपेंडेंट फिल्ट्रेशन यूनिट। इन ईच किडनी देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी में तकरीबन जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ग्लूमेरुलर या ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब ये जो नेफ्रॉन है इसके अंदर मिलियन ऑफ जो है नेफ्रॉन के अंदर मिलियंस ऑफ जो है इंडिपेंडेंट फिल्ट्रेशन यूनिट है, और फिल्ट्रेशन यूनिट जो है उसमें ग्लूमेरुलस स्टेनर लाइक जो है वो स्टेन करते हैं यूरिन को, फिल्ट्रेशन करते हैं यूरिन की, ग्लूमेरुलस। ठीक है, हर जो है फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लूमेरुलस है जो फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन करते हैं। रेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट। ये सारी चीजों की फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। जो है जरूरत की है वो अंदर रह जाती है, जो एक्स्ट्रा है वो एक्सक्रीट होने के लिए ग्लूमेरुलर से जो है वो स्टेन हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। फिल्टर क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट। अब ग्लूमेरुलस जो है कह लें कि नेफ्रॉन का जो है मेन फंक्शनल यूनिट है, जहां से यूरिन बन के ब्लैडर की तरफ जाना, यूरिटर की तरफ जाना। अब फंक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विया फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड जो है सिक्रीशन। यहाँ जब इसकी फिल्ट्रेशन होती है एक दफा से, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है। जिस चीज की जरूरत है होती है वो जो है वो फिल्ट्रेशन होके बाहर नहीं जाती, वो रह जाती है, बाकी चीजें फिल्ट्रेशन होके बाहर चली जाती है, सिक्रीट हो जाती है। ठीक हो गया। फिर यूरिटर्स। अब जो मैं आप लोगों को जहां से पढ़ा रही हूँ वो यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी। यूरिनरी सिस्टम जो है इसके जो पार्ट हमने पढ़े किडनी के, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, और स्ट्रक्चर के बाद जो है नेफ्रॉन जो है इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और नेफ्रॉन जो है ईच नेफ्रॉन इज
जो है इंडिपेंडेंट फिल्ट्रेशन यूनिट, और वो फिल्ट्रेशन यूनिट इज द ग्लूमेरुलस। और ग्लूमेरुलस में अब दोबारा से यहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, और एब्जॉर्प्शन होके एक्सक्रीट जो चीजें होती हैं वो एक्सक्रीट होके यूरिनरी जो है यूरिटर की तरफ चली जाती है। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विया फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो सिक्रीट हो जाती है। अब उसके बाद वो जो यूरिन है वो एक्सक्रीट होके किडनी से यूरिटर में जाता है। यूरिटर इज अटैच्ड टू ईच किडनी के साथ जो है ग्लूमेरुलस के बाद जो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन होके यूरिन यूरिटर में आ गया, तो ईच यूरिटर जो है अटैच टू ईच किडनी 25 to 30 ml लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होगी? 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, अब 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ये यूरिटर आपको नजर आ रहे हैं जो किडनी से ब्लैडर तक अटैच है। A flap of mucous membrane at the junction of ureter and bladder prevent reflexes। इसके रिफ्लेक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फ्लैप जो है वो जंक्शन किए हुए यूरिटर्स और ब्लैडर के साथ, ठीक है, ताकि उसकी अटैचमेंट हुई है उसकी, ताकि उसकी रिफ्लेक्सेस जो है वो उससे प्रिवेंट करवा सके उसको। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर इज द हॉलो डिस्टेंसिबल एंड मस्कुलर ऑर्गन, एक्ट एज रिजर्वायर। अब यहाँ पे रिजर्वायर ऑफ द यूरिन होती है, यूरिटर में से होते हुए जो है यूरिन आके ब्लैडर में कलेक्ट होता है। लोकेशन ऑफ द ब्लैडर इज मेल फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के फ्रंट पे होगा, एंड फीमेल फ्रंट ऑफ द यूट्रस एंड वजाइना, यूट्रस के ऊपर पड़ा होता है लोअर एब्डोमेन में ब्लैडर फीमेल के, और मेल के जो है बिल्कुल रेक्टम के ऊपर। मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड डिट्रस मसल्स नॉर्मल। अच्छा, मस्कुलर लेयर जो है इसकी उसको डिट्रस मसल्स बोलेंगे, और ये नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी, इस ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 250 to 450 ml है। अब ये एजिस वाइज भी इसकी कैपेसिटी होती है। मिनिमम यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर 250 ml होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 450। अब ये एवरेज बता दी गई है आप लोगों को। अब ये आपको ब्लैडर का बता दिया कि ये हॉलो जो है डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक रिजर्वायर है, जो ये कलेक्शन ऑफ यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर होती है। इसकी लोकेशन जो है मेल की रेक्टम के फ्रंट पे होगी, और फीमेल की जो है ये यूट्रस के ऊपर ब्लैडर पड़ा होता है, यूट्रस और वजाइना के। ठीक हो गया। और ये मस्कुलर लेयर है, और नॉर्मल ब्लैडर साइज जो है 250 to 450 ml होगा। अब मेल और फीमेल के जो है ये आपको पार्ट दिखाए हुए हैं कि किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, और फिर रीनल पेल्विस कहाँ पे है। रीनल पेल्विस जो है उससे आगे यूरिटर अटैच है, किडनी से लेके ब्लैडर तक यूरिटर जा रहे हैं। यूरिटर के एंड पे एक जहां से स्टार्ट हुआ किडनी और जहां पे एंड हुआ ब्लैडर है, और उसके बाद यूरिथ्रा मेल और फीमेल दोनों का। अब यूरिन जो है एडल्ट पास अबाउट 1500 ml ऑफ यूरिन ईच डे, और एडल्ट ये एजिस वाइज है, एजिस वाइज यूरिन की जो है कैपेसिटी बताते हैं कि ब्लैडर में कितनी होगी। एडल्ट जो है वो जो है अबाउट 1500 ml ऑफ यूरिन ईच डे, और नॉर्मल यूरिन इज स्टेरल। अब यूरिन को नॉर्मल देखा जाए तो वो स्टेरिल होता है, स्टरलाइज मीन के वो स्टरलाइज होता है, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होते, क्योंकि ब्लैडर से वो बिल्कुल स्टेरल यूरिन आता है। इट कंटेन फ्लूइड, सॉल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे? सॉल्ट, फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर। अब जो है द टिश्यू ऑफ द ब्लैडर आर आइसोलेटेड कोटिंग दैट
discourages bacteria from attaching and growing on them. अब इसके ब्लैडर के टिश्यू जो है वो बैक्टीरिया वो आर आइसोलेटेड कोटिंग दैट डिस्करेजेस, उसके ऊपर एक कोटिंग की लेयर है जो बैक्टीरिया और वायरसेस को अपने अंदर अटैच नहीं होने देती। वो नॉर्मली तो अटैच नहीं होने देती जब तक इन्फेक्शन ना हो। अगर जो है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्लैडर तक जो है उसकी इस लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं और बैक्टीरिया वहां तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मली की बात हो रही है कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो कोटेड लेयर ऑफ द ब्लैडर है वो बैक्टीरिया और वायरस को वहां नहीं अटैच होने देती जब तक वहां पे इन्फेक्शन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, कलर लाइट येलो कलर होगा, डार्क येलो होगा और कार्ड एम्बर। एम्बर मीन के इसका जो है डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन और डिस्कलरेशन मीन के नॉर्मल कलर जैसे लाइट येलो टाइप, इसको एम्बर बोलते हैं। ऑर्डरलेस कंसंट्रेटेड यूरिन स्ट्रॉन्गर ऑर्डर, अगर या तो ये ऑर्डरलेस होगा या फिर इसकी स्ट्रॉन्गर ऑर्डर भी हो सकती है अगर ये कंसंट्रेटेड हो गया या इसमें इन्फेक्शन है। क्लैरिटी ट्रांसपोर्ट, और इसमें जो है 250 टू 400 या 450 100 ml जो है वो यूरिन होगा ब्लैडर के अंदर। तो इसका कलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन बताया कि ये कलर ऑर्डरलेस होगा, कलर जो है इसका लाइट येलो होगा, डार्क येलो भी हो सकता है। डार्क येलो तब होगा या तो कोई डिजीज होगी या फिर जो है जो उसपे जो पानी की कमी होगी। पानी जो है 1000 ml जो है वो डेली लेना होगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो डार्क कलर का हो जाता है और इसका नॉर्मली जो है 450 ml ब्लैडर में आना चाहिए डेली। अगर नहीं आता तो इट मीन्स के डिहाइड्रेशन या फिर समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कोई इन्फेक्शन या कोई स्टोन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब जो है कैथेटराइज्ड पेशेंट passes urine 30 ml per hour if it is less than indicate inadequate blood flow to the kidney। अब अगर इसको कैथेटराइज किया जाए तो 30 ml पर आर के हिसाब से यूरिन आएगा। अब 30 ml पर आर के हिसाब से यूरिन जो है वो अगर नहीं आ रहा, इससे लेस आ रहा, तो इट मीन जो है ये इंडिकेट करेगा इनएडिकेट ब्लड फ्लो टू द किडनी। जब ब्लड का मसला होता है तो वो किडनी को ब्लड कम जाता है, जब किडनी को ब्लड कम जाता है तो किडनी भी डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब होती है और वो जो है नॉर्मल यूरिन नहीं बना पाती। अब नॉर्मल रेंज ऑफ डेली यूरिन जो आउटपुट ड्यूरिंग लाइफ स्पेन जो है, नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन में डेली जो है आउटपुट ड्यूरिंग लाइफ स्पेन एजिस वाइज जो है न्यू बॉर्न बेबी जो होगा और न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 years तक जो है 500 to 600 ml यूरिन होगा। और 2 to 5 years जो है 2 to 5 years का जो बेबी है वो उसका यूरिन जो है 500 to 800 ml होगा। इसके बाद 500 to 800 ml जो है ये यूरिन जो है इंक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर एज जो है इसकी यूरिन कैपेसिटी और ब्लैडर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। 5 से 8 years तक का बच्चा जो है 700 to 1100 ml यूरिन पर डे इसका होगा और 8 to 14 years का 100 to 1400 ml होगा। 800 to 1400 ml यूरिन पास करेगा 8 to 14 years का, और 14 एंड ओवर ये फिर एडल्ट में आ जाता है। तो इस एडल्ट का यूरिन जो है वो मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में भी बताया कि वो 1500 ml यूरिन होगा।
प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन कैसे होगी? प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन में सबसे पहले तो किडनी से जो यूरिनेशन की फिल्ट्रेशन होगी, वो फिल्ट्रेशन जो है कलेक्ट इन द ब्लैडर और 250 टू 450 ml यूरिन इन द ब्लैडर। जब 250 टू 400 यूरिन जो है वो ब्लैडर में जो है कलेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पास स्टिमुलस सेंसरी नर्व्स nerves ending in the bladder called as stretch receptors। तो फिर जो स्टिमुलस सेंसरी नर्व्स है हमारी, वो मैसेज देती है, ठीक है, कार्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर। उसमें स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो एक मैसेज दे देती है ब्लैडर को, ठीक है। जैसे हम अर्ज टू पुश, जैसे हमारी जो एक अर्जेंसी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमें यूरिन आ गया, वो कौन सी चीज बताती है, प्रेशर स्टिमुलेट्स सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स है। जब मैंने आपको बताया था कि हमारी ब्रेन से जो है वो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस ब्रेन से होती हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड से आती है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो हमारी नर्व्स जो है वो बारीक बारीक बालों की तरह हमारी हर हर जो है ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, ठीक है। हर हर ऑर्गन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इवन के नेल्स तक वो पहुंचते हैं। अब जब इनकी स्टिमुलस, जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो ये हमें सेंसरी नर्व्स जो है वो फौरन जो है ब्रेन से मैसेज लेके आती है, तो वो मैसेंजर का काम देती है। तो जैसे ही ब्लैडर फिल हुआ, तो स्टिमुलस सेंसरी नर्व्स एंडिंग इन द ब्लैडर जो है उन्होंने मैसेज दे दिया कि यूरिन जो है वो फिल हो गया ब्लैडर। ट्रांसमिट मैसेज टू रिफ्लेक्स सेंटर एंड सेकंड फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रास एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो है सेकंड एंड फोर्थ सेक्रल वर्टिब्रास, जैसे मैंने बताया ना स्पाइनल कॉर्ड से, तो ईच जो है, ईच वर्टिब्रास जो है वो रिलेटेड जो नंबर्स है उसके मैसेंजर होते हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड और फोर्थ सेक्रल वर्टिब्रास जो है वो एक मैसेंजर टू रिफ्लेक्स सेंटर है। उन्होंने मैसेज देना जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मैसेज आया था, तो सेकंड और फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, वहां से मैसेज सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आया, और सेकंड फोर्थ वर्टिब्रास ने जो है इसकी रिफ्लेक्सिस सेंटर को और जो है इंक्रीज कर दिया। ब्रेन सेंड मैसेज टू मोटर न्यूरॉन एंड सेक्रल एरिया। ये मैसेज कहाँ से आया, मैं तब से बता रही हूँ कि ये ब्रेन से आया, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन इन सेक्रल एरिया, जो मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज आया वो सेक्रल एरिया, और सेक्रल एरिया ने आगे जो है वो ब्लैडर की रिफ्लेक्सिस करानी, स्टिमुलेशन करानी। स्टिमुलेशन और जो है पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। अब उसने क्या किया, सेक्रल एरिया ने जो मोटर न्यूरॉन्स जो है से आ रहा था, और उसने सेक्रल एरिया को जो है स्टिमुलेट करा के, और उसने आगे स्टिमुलेशन किसकी कराई, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स की। अब पैरासिम्पथेटिक नर्व्स की जब स्टिमुलेशन हुई, तो जो इसके मसल्स है, जिसको मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया था कि डिट्रस मसल जो है, डिट्रसर मसल या डिट्रस मसल्स जो ब्लैडर के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ब्लैडर के मसल जो है डिट्रस मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स, और स्फिंक्टर जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स है वो रिलैक्स हुए, जो हमारे अपने कंट्रोल में, जिसको हमने कंट्रोल किया हुआ, वो रिलैक्स हुए। टाइम प्लेस अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स, और एक अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस है जहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गए, ठीक है, जिनको हमने कंट्रोल किया हुआ था।
अब वो कंट्रोल हुए और यूरिनेशन अकर, यूरन पास हो गया। ये सारी जो है फिजियोलॉजी ऑफ पासिंग ऑफ द यूरन थी कि ब्रेन से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आया और मैसेज जो है वो सेकंड और फोर्थ वर्टिब्रास और सेकंड और फोर्थ वर्टिब्रा से पैरासिम्पैथिक नर्व्स के थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर मसल्स हुए। ब्लैडर मसल्स की जब स्टिमुलेशन हुई तो उसकी स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ब्लैडर मसल्स हुए। ब्लैडर मसल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंटरनल स्फिंक्टर मसल जो है वो रिलैक्स हो गए। जब इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हुए तो फिर क्या अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस जब हो गया तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स जो है वो भी रिलैक्स हुए यूरिथ्रा के और यूरिनेशन हो गई। आप लोगों ने किडनी का ये पढ़ा हुआ है फंक्शन, जो सारा सिस्टम, रीनल सिस्टम पढ़ा हुआ है बच्चों आप लोगों ने? जी, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी एलिमिनेशन। अब मेरे पास 45 मिनट हो गया, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा रही हूँ। तो जी ठीक है, आप लोगों ने हाँ पढ़ा हुआ, तो आपको फिर तो अच्छी तरह जो है समझ आ गई होगी। मैं तो सुपरफिशियली पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरा अनाटमी नहीं है ना, जितना मेरे जो है सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है तो वो मैं सुपरफिशियली इसकी अनाटमी को रिवाइज कर देती हूँ। ठीक हो गया। और अब जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी एलिमिनेशन। अब यूरिनरी एलिमिनेशन हम पढ़ रहे थे, हमने यूरिनरी एलिमिनेशन पढ़ा। यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो एज वाइज जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि यूरिनेशन कैसे होती है, और हमने इसकी अनाटमी पढ़ी। किडनी की सुपरफिशियली हमने अनाटमी पढ़ी, और किडनी यूरिटर कैसे अटैच हुआ, ब्लैडर कैसे हुआ, और यूरिनेशन कैसे हुई। ये आज तक हमारा जो लेक्चर था। अब फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस यूरिनरी एलिमिनेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो यूरिनरी एलिमिनेशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अपने दूसरे जो है यूनिट में इसको पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है।